Welcome to IB Today Podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan. Today we're doing a special episode regarding future of marketing और उसके लिए हमने एक IB alumnus को बुलाया है मिस डॉक्टर निदा असलम. डॉक्टर निदा, थोड़ा सा मेरा आप थोड़ा लैंग्वेज बैरियर समझे कि मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट का बैरियर है कि आप एक टीचर रह चुकी है और मैं कि आपके जो गेस्ट आते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते. नहीं मगर बड़ा एक्साइटेड है मेरे लिए, बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि एक टीचर को मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ मुझे उस टीचर का इंटरव्यू करने का मौका मिला है. तो डॉक्टर निदा असलम थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दे जो लोग आपको नहीं जानते. अच्छा, अब ये आपने कहा कि नहीं जानते तो बहुत ही वर्ल्डी मैं दे देती हूँ with my degrees and I graduated from IBA back in 2004. उस वक्त IBA बहुत different होता था. We were of those, there was no SATs, there was just some specific set of questions that were being asked in the test. While I did it from city campus, there was a difference between main and city at that point in time, and there was a 3+1 wala program. So 3 years BBA and 1 year MBA, and then you're done. After graduation, I worked for a couple of months, but I think I had that internal calling, padhane ka shauq. So I applied, and I got into the marketing department. I worked for 2 years as a like assistant to different teachers. और फिर मैं full time जो है 1.5 साल के बाद I started teaching independently. Couple of courses I have launched, marketing issues myself. लेट हुमायूं सुल्तान अंसारी जो उस वक्त डिपार्टमेंट के चेयर होते थे, उनके साथ मिलके मैंने डॉक्टर फरा जो होती हैं अभी शी इज़ वन ऑफ द वेटरन टीचर्स दैट वी हैव, फिर डॉक्टर साइमा केम. सो वी हैव बीन डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. डिजिटल पे अभी बहुत फोकस होने लगा है. वी आर वर्किंग ऑन डिजिटल एनालिटिक्स. सो आई हैव बीन स्टूडेंट काउंसलर एज वेल एट IBA एंड बहुत सारी चीज़ें IBA में बहुत नई की हैं मैंने. अगर मैं इसमें जाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा. सो आई personally speaking, I think I'm just a speck in the universe. But talking about trying to give back, तो जितनी ज़िंदगी है अच्छा काम कर लो, कुछ सोसाइटी को आप दे दें, कुछ उनसे लर्न भी करें. So I'm very interested in learning new things. I am at the moment looking to data science. थोड़े से वहाँ पे मैंने एक बड़ा comprehensive 6 months का कोर्स किया है. Right, so that's interesting. Marketing analytics are huge. Performance marketing analytics बहुत ज़्यादा it's into the market right now. But let's generally talk about academic degree and practical skills. आपने भी कोर्स किया है और अभी जो मार्केट में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए वो ये कह रहे हैं कि हम थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं एकेडमिक लाइफ में, मगर जब हम कंपनीज में जाते हैं वहाँ काफ़ी प्रैक्टिकल हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है. तो यही सबसे बड़ा हम पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द लैंडस्केप, कि व्हाई शुड समवन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आप MS मार्केटिंग प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है, व्हाई डू यू थिंक पीपल को MS मार्केटिंग प्रोग्राम करना चाहिए इस करंट लैंडस्केप पे? अच्छा, अब 20 years ago, that was era of MBA. MBA is not a specialized field. MS is a specialized field. MBA is specialized in terms of business administration. जिसमें आप मैनेजमेंट की बात करें, आप लीडरशिप की बात करें हैं, आप ओवरऑल पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें. ठीक है, it's very specific. अब with information and big data coming in, you have to have your specialization. बिल्कुल. So आप जब MS की बात करते हैं, then you study the nuances of marketing in detail. I have been talking to a number of consultants and top people who are working in different organizations. जहाँ पे ये लोग they're looking for people having strong background of market research, theoretical and conceptual grounding. Practical, yes, अगर लेकिन आपको थ्योरी नहीं पता. अभी recently, I'll just give one example. Recently मेरे पास कुछ students हुआ है, you are aware we have experiential learning project. ठीक है, ELP जो होता है, जो कल्मिनेशन होता है BBA और ACF प्रोग्राम का. उन बच्चों ने दे हैव स्टडीड डिजिटल, दे हैव स्टडीड AMD हमारा कोर्स होता है, और उन्होंने ब्रांड मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पढ़ी. ठीक है, अब वो मुझे आगे कह रहे हैं वैसे हमें रिसर्च करनी है. तो मैंने कहा आपने अगर ब्रांड और कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पढ़ा, आपको थ्योरी नहीं पता कि एटीट्यूड और बिलीफ का क्या आपस में कनेक्शन है, which variable influences the other variable. True. How can you come up with a research framework? आप सुबह उठ के नहीं कहेंगे मुझे आज रिसर्च करानी है, चलो मैं 4 क्वेश्चन बना लेता हूँ, 4 सर्वे, फोकस ग्रुप और एक इन डेप्थ इंटरव्यू, विच इज द नॉर्मल लिंगो. हाँ, ऐसे ही होता है फोकस ग्रुप्स का. ऐसे ही होता है. तो ऐसे नहीं कर सकते. आपको पहले पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले कि आप किस टारगेट ऑडियंस को करें. सॉरी, आई मे साउंड लाइक आप क्लास में बैठे हो, लेकिन दैट इज हाउ you need to know this. You need to read this. मतलब अभी couple of days back we had a session, the untapped market potential, जिसमें हमारे पास नुमान असर आए थे, ओला के CEO.
which is behind Kantar उसको power करता है. Then we had CEO of Storytellers, Batul, and we had Aisha Attar coming in from Unilever, and they were all into. They were talking about कि students को पता होना चाहिए कि conceptual grounding क्या है. True. अच्छा, तो आपने भी बात की थी कि MBA इज अ जनरलाइज्ड डिग्री, MS थोड़ा सा डिफरेंस और क्लियर कर दे MBA और MS मार्केटिंग में क्या होता है? देखिए MBA में ना आपका इतना मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा है, लोगों को किस तरह से हैंडल करो. आप MS में आप शायद लीडर्स तो शायद नहीं बना रहे हो, लेकिन आप यू आर लुकिंग इनटू पीपल हु हैव दोस स्किल्स टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी. फिर आप एक MBA के स्टूडेंट को भी उस टीम में बना लेंगे ना, तो यू हैव अ वेरी वेरी lethal combination. आपने मार्केटिंग MBA किया था? मैंने MBA किया था, but I did my PhD back in 2018 from Grenoble, France. अच्छा. और उसके बाद ही मैं constantly I'm learning. COVID आया, ठीक है. COVID के दौरान ऐसे मैंने कहा I have just completed a data science project from National University of Singapore. अच्छा. 6 months का था. It was very very challenging because I was teaching, I was researching, a consultancy project भी चला था, but with time one needs to adapt. True. And adopt. Really? Okay? And at the same time, I am currently enrolled in a digital marketing course. वो भी मैं कर रही हूँ. That is from American Marketing Association. Because whatever you learn, with time, it is changing. मैं अभी students को भी ये कहती हूँ कि आज से अगर 1 साल पहले किसी ने graduate किया, you need to keep yourself ahead of what's happening. With AI coming in. ठीक है. अभी recently last night I read a report कि Bangalore, India में they have come up with an robot which is actually teaching in schools. अच्छा. ठीक है. AI based. वो पूरा वो रोबोट बनाया, वो पढ़ा रहा है. अब दुनिया चेंज हो रही है. बिल्कुल. हो गई है, और वो भी हमारे यहाँ भी आता तो 20 साल लगेंगे. लेकिन आई थिंक वी नीड टू लुक इन, इफ यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग इन जनरल, स्टार्टअप्स की हम बात करें, हम इकोसिस्टम्स की बात करें, यू नीड टू नो. राइट. तो हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कर दी, मगर जैसे आपने बात की प्रैक्टिकल स्किल्स भी और थ्योरी भी, मगर हाउ डज बोथ ऑफ दोस कनेक्ट? क्योंकि क्या आप इंडस्ट्रीज के साथ काम करिए ताकि समझ सके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट इन द एमएस थ्योरी पढ़ी. आई स्पेसिफिकली यूज केस स्टडीज मेथड. अच्छा. ठीक है ना, कि केस स्टडी जो होते हैं एक्चुअल एप्लीकेशंस होती हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड, एट द ग्रास रूट. सो आई आल्सो राइट केस स्टडीज. अभी हमारा एक कंसल्टेंसी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है. उसमें देखिए हमारे अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर, वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ सर्टेन नेटवर्क विच इज़ एक्सेप्टेबल, विच आई अंडरस्टैंड. तो उसके लिए आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत हॉर्न करना पड़ता है. हाँ, इसीलिए हम क्लास में कहते हैं कि टीम वर्क पे फोकस करते हैं. यू नीड टू मैनेज योर टीम. इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर टीम एंड यू हैव दैट हार्ड स्किल्स, nobody is going to stop you. उससे पहले एक होती है नियत. अच्छा. एक हमारे यहाँ नियत भी बहुत साफ, भाई आप करना क्या चाह रहे हो. ये अगर आपकी नियत साफ नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लो. तो कुछ कंपनीज आपको पता है, और कुछ कंपनीज फिर आगे. यूनिलीवर इज वाई दिस इज, और PNG भी अभी काफी इतना अच्छा है उसका नहीं है. यूनिलीवर इज डूइंग वंडरफुली वेल इन पाकिस्तान बिकॉज द क्लैरिटी ऑफ द विजन एट द टॉप इज विजिबल टू एवरीवन. जो आमिर पराचा साहब हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली वो आके बताते हैं कि भाई ये इट हैज, यू गो टू द ऑफिस यू सी दैट वाइब. ठीक है. अब वो अलग बात है कि पीपल आर डिफरेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे. आई हैव बीन टू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कपल ऑफ ईयर्स अगो. वहाँ के टीचर्स, वहाँ का एनवायरनमेंट, और वो कोई ऐसा डिफरेंट नहीं करे. ठीक है. वहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम था. आई वाज देयर फॉर अ वीक. और मैंने वहाँ पे सेफ गार्ड की जो हमारी बहुत एक पॉपुलर कैंपेन है, शायद आप और छोटे होंगे, कमांडर सेफ गार्ड जब आया, और अजीज जिंदानी का जो हमारे IBA के ही ग्रेजुएट है, ही वाज द ब्रेन्स बिहाइंड इट. अच्छा. तो वो कचरा और डर्ट, कचरा रानी, डर्ट टू डर्टी, वो सारी चीज ना मैंने उनको पूरा प्रेजेंट किया. मैंने बताया साची ग्रुप जो बिल्कुल साची. मतलब ऑब्वियसली वो क्रिएटिव साइड थी. अजीज जिंदानी वाज, मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिएटिविटी एंड यू टॉक अबाउट ब्रांड टीम, दे हैव टू वर्क इन टेंडम. तो उन्होंने किस तरह से पिच किया, आई इट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ इंडियन ऑडियंस. वहाँ पे उषा ग्रुप है बहुत बड़ा. वो तो कह रहे हैं ये आप जो बता रही हैं हम तो सोच नहीं सकते पाकिस्तान में ऐसा होता है. तो अभी जो कहानी पाकिस्तान की जल्दी होता है एक, लेकिन having said that this is back in 2000, 10 साल तो हो गए इस बात को. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम लोग भी अच्छा काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट टॉक अबाउट इट. अच्छी चीज़ों को के बारे में बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान.
में हो रही है। राइट। बहुत अब आपने बहुत अच्छी बात की, क्रिएटिविटी की है, और बेसिकली क्रिएटिविटी विद टाइम आती है, ऐसा नहीं है कि बंदा सुबह उठा और क्रिएटिव होना शुरू बिल्कुल हो बिल्कुल, जाता है। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रू। मतलब एक बहुत ही मशहूर कहावत है, क्रिएटिव माइंड्स माइट थिंक लाइक एन आर्टिस्ट बट वर्क लाइक एन अकाउंटेंट। तो एक बहुत ही इससे साफ जाहिर होता है अकाउंटेंट जॉब, आपको लेट सिटिंग और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है अकाउंटेंट की लाइफ में, मगर दैट इज व्हेन यू क्रिएटिव बिकम क्रिएटिव इन डूइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो बहुत ही काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना। मगर मीन वाइल हम वापस MS मार्केटिंग प्रोग्राम पे आ जाते हैं। हम वापस बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी पे, एंड हाउ डू वी लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, कि हम वो सीखे समझे, एंड हाउ कुड रियली हेल्प अस। मतलब आज हमारी मार्केट में MS मार्केटिंग करने के बाद और इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम करने से कैसे हमें वो हेल्प करेगी? अच्छा, हमारा जो MS का मार्केटिंग का प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च लास्ट ईयर अंडर माय लीडरशिप। उसके लिए काफ़ी हमने सर्वे वगैरह कराया था बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग दैट प्रोग्राम। वी रिसीव अराउंड 120 एप्लीकेशंस एंड फाइनली जो सारे फिल्टर्स थे, टेस्ट एंड इंटरव्यू, 8 पीपल, अब आप कहेंगे कि 8 लोग आए हैं हमारे पास, तो बहुत अच्छा। कम परसेंटेज थी। हैविंग सेड दैट, बिकॉज वी वांटेड टू सेट अ बेंचमार्क कि हमारा पहला बैच जो है ना बहुत ही फोकस हो, तो उसमें वी हैव कॉर्पोरेट्स एज वेल, वी हैव स्टूडेंट एज वेल। तो उनको अगर आप उनसे बात करें, दिल बी गिविंग यू अ बेटर आइडिया व्हाट द एक्सपीरियंस हैज बीन, बट we have been training them with different tools. For example, using of NVivo. NVivo is a very classic tool for qualitative study. अच्छा। क्वालिटेटिव स्टडी क्या होती है कि भाई आपने फोकस ग्रुप कराया और उसमें से आप मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा इज द टास्क। बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो वर्बिटम हो, तो वर्बिटम में से तो और मुश्किल है। NVivo हेल्प्स यू, दैट्स वन ऑफ द टूल। ठीक तो ये है, बड़ा फिर इंटरेस्टिंग बात है, आपने ये नए टूल, मैंने भी नहीं सुना था इस टूल के बारे में, इवन तो मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ तो। ये बहुत हम यूज करते हैं। फिर आपका एक होता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग होता है। अच्छा। इट्स अ मैथमेटिकल टूल, लेकिन उसको यूज करने के, इट्स अ मैथमेटिकल टेक्निक, उसको टूल यूज करने के लिए हमारा पार्शियल ली स्क्वायर PLS एक टूल है, वो हम यूज करते हैं। लेकिन वो यूज करने के बाद, देखिए वो यूज करने के बाद उस सेंस बनाना उस डेटा का, उसके लिए आपको थियोरेटिकल फाउंडेशन पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने वापस थ्योरी को कनेक्ट किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। और ये बहुत ही तो थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं, हम इसको कॉन्वर्सेशन को लेकर चलते हैं। तो हमने बात की थी, हमने शुरू में बताया कि आप स्टूडेंट काउंसलर थी, तो उस पर भी हमने काफ़ी लोगों से पूछा कि डॉक्टर निदा असलम हमारे शो में आने वाली है, तो आप कोई सवालात है तो वो पूछना चाहते हैं। तो आप पहले तो हम उससे बात करते हैं, आपका टेन्योर स्टूडेंट काउंसलर आप कैसे समझती है, कैसा था? कंट्रोवर्सीज थी, स्ट्रगल थी, क्या था, ऐसा आप बताएं। I think it was a good experience. I learned a lot with respect to कि students के challenges और issues कितने different होते हैं। ठीक है, और पहली बात। दूसरी बात ये कि students they want to be heard. They want to be heard. If anyone used to come to my office, मेरा office वही था, मैंने कोई अपना office change नहीं किया। Anyone would come, they would knock and say if you have an issue, बैठो, बताओ क्या issue है। I would listen to them. I'll give them good 15-20 minutes. मैंने कहा अच्छा सुन लिया। Solution उनका बहुत simple उनका होता था। They just wanted to be heard. Just like any other, मैं कोई भी बच्चा, मैं बच्चे ही मैं कहती हूँ कि बेटा मैं कहती हूँ। They just wanted to be heard. It was indeed a very good experience. ठीक है, अब उसमें learnings होती हैं, फिर आपने आपकी different formalities होती हैं, approvals होते हैं, उसमें time लगता है, वो चीज़ें मैंने सीखी। बजट की मैनेजमेंट जो होती है, या स्टूडेंट्स बजट, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं, जो 2020 में कोविड आया, तो उसमें आई लिटरली हैड टू लाइक पिच इन एंड डिस्कस इट विद माय हायर अप्स कि भाई जो हॉस्टल में बच्चे हैं उनके आप पैसे वापस करें, क्योंकि दे आर नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल, एंड इट एक्चुअली मटीरियलाइज्ड। अच्छा। आई हैड माय VP बिलाल, उस वक्त होता था बिलाल बारी। हाँ। आई थिंक वो उसका था ACF का बच्चा था, ही इज वर्किंग विद फिलिप मॉरिस आई बिलीव एट द मोमेंट। तो उसने, मुझे नहीं पता चला कि मटीरियलाइज हो, मुझे उसके थ्रू पता चला बिकॉज स्टूडेंट्स रिसीव द मनी बैक। So, अगर आप जी दिस अच्छा, वैसे हॉस्टल वालों के आप काफी वो खिलाफ है कि मतलब कई एतराज़ात भी हॉस्टल वालों के साथ उस दौरान कई चीज़ें भी हुई है, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। उनको पैसे मिले एंड उन्होंने उस बारे में काफ़ी पब्लिकली तो बात नहीं हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड एट द सेम टाइम आपने बताया बजट की कंट्रोल, बजट की मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है कि जो सोसाइटीज़ के बजट दिए जाते हैं उसमें मिसमैनेजमेंट होती है? उस वक्त, अगर मैं उस वक्त की बात करूं,
मतलब उस आपसे पहले, आपके बाद, आपके टाइम पे मैं ओवरऑल? अपने पहले बात नहीं कर सकती बिकॉज वो समवन एल्स, आई डोंट नो. ठीक व्हेन है। आई वाज देयर ना, यू नीड टू हैव सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, हम्म यू नीड टू हैव सेट ऑफ पॉलिसी. आपकी पॉलिसीज बहुत क्लियर हम्म होंगी एंड यू हैव चेक एंड बैलेंस. हम्म, स्टूडेंट्स डिलीवर करते हैं. ठीक व्हेन है। आई लेफ्ट स्टूडेंट ऑफिस, हम्म 1.3 मिलियन का सरप्लस छोड़ा था मैंने. तो अब नहीं है क्या? अब उस वक्त वो यूज हो गया होगा अच्छा। डिफरेंट चीजों में, वो अच्छा। जॉब हो जाता है. उस वक्त मैंने हम्म। सरप्लस छोड़ा था. अब आई डोंट नो अभी क्या है. हम्म व्हेन आई लेफ्ट सरप्लस कभी भी नहीं हुआ था. अच्छा। उससे पहले ज्यादा मुझे पता है सरप्लस जो बजट होता था वो कंज्यूम हो जाता था. तो बजट प्लस सरप्लस वाज लेफ्ट. हम्म तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलेगी हम्म and their talent is showcased, their skill is showcased, they are guided, they deliver. अच्छा, खैर कुछ और भी मेरे अपने भी कुछ अंदाजे, जब हम आईबीए में आए थे, मैं, हमारी टीम जो यहाँ बैठी हुई है, उसके साथ जो उनके भी बड़े एक्सपीरियंस है, जब वो आईबीए आए थे उन्होंने बहुत सुना था कि यार हमारे कुछ सोसाइटी के कुछ मेंबर्स है, उन्होंने इतने इतने अर्निंग की है सोसाइटी के इवेंट के बाद, उनकी गाड़ियाँ निकलवा ली है. और मैंने बोला यार, जब मैं आया एंड उसके बाद पता नहीं गाड़ियाँ किधर गई. मगर ओवरऑल मगर आपको क्या लगता है, इस बात में सदाकत है कि ये जो गाड़ी कहते थे लोग के बेटा Do you देखो, think? एविडेंस नहीं होना तो हम किसी पे कुछ नहीं कह सकते. हाँ. इट्स ऑल हेयरसे. इट्स वेरी Okay. इजी टू स्प्रेड एंड से कि यार इसने ऐसे किया, इसने. हम्म आपके पास एविडेंस हो, ट्रू. ठीक है, आप फिर कहोगे ऐसा हुआ था. एविडेंस तो नहीं है. मुझे भी बिल्कुल बहुत ऐसे से स्टूडेंट्स आके, अच्छा कुछ बच्चों की ये भी होती थी कि उसने ऐसे किया, हाँ, ये तो है. वाई मेरे ऑफिस है, ये इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया. मैं बिठाती थी. ओवर इनवॉइसिंग सबसे हाँ, कॉमन उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट. किया. मैंने कहा बैठा, समझा. मैंने कहा बेटा आपके पास एविडेंस है, हाँ. कुछ है, आप कैसे, हाउ कैन आई गो एंड क्वेश्चन दैट पर्सन. आई डोंट, दिस हैपेंड बिफोर माय टाइम. मैंने उनसे कहा कि मैं अपने उस पर नहीं कर सकती. मेरे 2 साल में अगर कोई ऐसा हुआ है तो वो मुझे बता दे, जिसके बारे में मुझे नहीं पता. लेकिन स्टूडेंट्स को मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए एक क्वेश्चन करती थी. आई ऑलवेज यूज टू से, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ लॉन्च ऑफ अ सोसाइटी, कोई अकाउंटिंग फाइनेंस की कोई सोसाइटी है, आप उसमें किसी सेलिब्रिटी को बुला के उनको क्यों शोकेस करें स्टूडेंट सोसाइटी के बजट से. कोई उनका ड्रामा हो रहा है या कुछ हो रहा है. इट डजंट मेक सेंस ना. इट इज नॉट इन लाइन विद द सोसाइटीज विजन. अकाउंटिंग और फाइनेंस की सोसाइटी से इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, वैसे इंटरेस्टिंग है ना. तो आई यूज टू से कि नहीं है, फिर आई टॉक टू द पेट्रन. पेट्रन का भी बहुत की रोल होता है. आई ऑलवेज यूज टू टेक माई पेट्रन्स इनटू कॉन्फिडेंस कि भाई आप मुझे बताएं कि ये जो इवेंट हो रहा है, तो दे वुड से हाँ आप सही कह रही हैं, एंड दे वुड आल्सो क्वेश्चन द स्टूडेंट्स. अच्छा. अब आप मुझे बताएं, डजंट मेक सेंस. डू यू थिंक इट डजंट मेक सेंस टू हैव अ सेलिब्रिटी जिनका कोई ड्रामा आने वाला है, आप उनको बुलाएं? तो इस तरह के ऐसे इवेंट्स होते थे आईबीएम में कि ये सब चीजें हो रही थी. कहा, फिर उनको मना कर दिया, फिर वो नहीं हुआ. हाँ, मगर फिर उस बात पे उन्होंने बड़ा दिल पे वो बात ली है कि यार इन्होंने हमारा बना करवाया है. मेरा आपको क्या लगता है कि उनका कहना ये था कि यार ये हमारी तरफ बायस है? देखो भाई, मैं कहती हूँ अगर कोई शोर नहीं मचा रहा ना तो वो गलत बात है. अच्छा. 10 में से 2 लोग कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव है ना. उनको मैंने समझाया भी, पेट्रन ने भी समझाया. आई डिडंट से एनीथिंग टू देम. मैंने कहा डायरेक्टली, मैंने कहा आपके पेट्रन से पूछे आपका क्या विजन है. तो पेट्रन वाज द वन हु साइंड व्हाटएवर. उन्होंने तो कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट इन लाइन विद द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सोसाइटी फॉर एग्जांपल, और या आपकी आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी में तो नहीं करता ना. आई ऑलवेज यूज्ड टू, अभी आईबी में वो बना है, म्यूजिक जैमिंग रूम बना है, आपको पता है ना. हाँ, मैंने देखा है. ठीक है, माय इनिशिएटिव. अच्छा, आपके टाइम पे हुआ था? हाँ, उस वक्त हमने प्रपोजल पिच कर दिया था, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि स्टूडेंट्स को आप एवेन्यूज दें where they can just sit and just relax instead of doing getting into other stuff. You know what I'm talking about. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं वैसे आईबी टुडे पे जाकर. कई चीजें लिखी हुई है वहाँ, फोटो पढ़ सकते हैं, जो भी कर रहे हैं. या आप डिप्रेस्ड हैं, मतलब आई डोंट फील कि अगर आप गिटार बैठ के बजा रहे हैं वहाँ पे जैमिंग रूम में, तो मेरे पास एक कंपनी टेल्को की ऑन बोर्ड आ गई थी, फिर कोविड आ गया एंड आई ऑल्सो डिजाइन. तो ये आइडिया स्टूडेंट्स, आपने डिजाइन क्यों किया वैसे? हाँ, आपने डिजाइन क्यों? बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय एकेडमिक एक्टिविटीज. अच्छा. मैं उस पर फोकस करी थी. मुझे कोविड भी आया हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ इट विल अनफोल्ड. तो आपको क्या लगता है आपका जो स्टूडेंट अफेयर्स है उनका काम कैसा चल रहा है? आप जो
Maheen Gauri is there. She is Dean of Students Affairs. तो So आपको she क्या is doing wonderfully well. She is doing wonderfully. तो So ये नया सिस्टम आपको लगता है सही है? मुझे नया सिस्टम का नहीं पता, मुझे ये पता है आई थिंक दिस IB स्टूडेंट गवर्नमेंट बनी है कोई. हाँ, तो आई एम नॉट अवेयर विद इट्स नुआंसेस, बट आई डू नो कि माहीन ने काफी क्योंकि माहीन इज आल्सो एन IB ग्रेजुएट एंड शी वाज माय टीचर एज वेल, सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट. तो शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. शी इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट कि स्टूडेंट्स की जो नीड है और हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट बॉडी इतनी बड़ी है ना, और जगह नहीं है वैसे. हाँ? जगह नहीं है उनको रखने की. अब उनको इंगेज करना ना. आप देखो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, आपको पता है, यू और स्टूडेंट्स और बच्चे जो है दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी थिंग्स. तो वो कंट्रोल रखना सबसे बड़ा चैलेंज है. हाफ ऑफ द टाइम इफ द स्टूडेंट इज नॉट इन देयर सेंसेस बिकॉज ऑफ सर्टेन व्हाटएवर दे टेकिंग, तो आप किस तरह से मैनेज करोगे? जस्ट फॉर एग्जांपल. आपको लग रहा है वैसे काफी क्या चीज डीप आपके थॉट्स हैं इन स्टूडेंट्स के बारे में जो कुछ ले रहे हैं. हम लोग जब स्टूडेंट्स होते थे उस वक्त डिफरेंट जो मुझे नजर आता है. मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आई बीन टू लम्स. ये बात लोगों को और खटकेगी. I've been to labs, I have been to other institutes, and I've seen that. अच्छा, I have been to Grenoble, जहाँ से मैंने PhD किया. वहाँ पे कुछ भी हो, वीकडे में स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे होते थे. ठीक है, कैंपस पे you are focused on your studio और research lab, whatever. वो हमें नहीं नजर आता था. जो जैसे यूरोपियन कंट्री जो अब वो पब्स में और उनके डिस्कोर्स में क्या हो रहा है, दैट इज दे हैव अ सेपरेट प्लेस व्हाटएवर. आई एम जस्ट सेइंग दैट. तो ये चीज जो है ना, मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को क्रिएटिवली इंगेज करें, क्रिटिकल थिंकिंग उनको कहें कि हाँ क्वेश्चन करो. मैं क्लास में मैं कोई नहीं, आई नेवर से दैट एनी क्वेश्चन इज अ बैड क्वेश्चन. आप सिंपल हो, ओके कोई कहेगा ये तुमने इसने बहुत स्टूपिड क्वेश्चन किया. मैंने कहा नो क्वेश्चन इज स्टूपिड. आपको लग रहा है ना आप शायद आपको बहुत इंटेलेक्ट होगी, आई वुड नेवर से दैट. मैंने कहा पूछो, जो सवाल है पूछो. और अगर मुझे नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली देयर 40-45 ब्रेन्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी हैविंग दिस डिवाइस इन देयर हैंड्स, तो वो तो फिर पूछ सकते हैं ना, कुछ भी पूछ सकते हैं. गेट बैक टू यू. तो अच्छा, आगे हम इस पे काफ़ी आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है स्टूडेंट्स को जो समझ सके कि ये बात यू कैन कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड द राइट क्वेश्चंस. मुझे याद है, बहुत कई साल पुरानी बात है, जब आप स्टूडेंट काउंसलर थी, जब IB टुडे उस वक्त बन रहा था और मैं उस वक्त बना रहा था, तो आपके पास वो आया था एंड थ्रू आउट ऑफ द प्रपोजल, और अच्छा है वो हुआ. मैं लोगों को बोलता है उस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगा कि वहाँ तक यहाँ बात पहुँची नहीं, या डॉक्टर इंद्रास ने उसको कंसिडर नहीं किया. मगर अगर वो नहीं होता तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुँचते. के बाद मुझे अगर जब आपने शुरू किया था, जो मुझे स्टूडेंट से पता था, मैंने कहा बहुत अच्छा किया है. आप किसी से भी कोई भी मुझे आई ऑलवेज सेड क्योंकि दिस इज समथिंग स्टूडेंट्स शुड बी डूइंग क्रिएटिवली. आप स्टूडेंट्स की अगर स्किल्स को इन्हांस करें, कोई जर्नलिज्म है, आई हैव नथिंग टू डू विद जर्नलिज्म, ठीक है, बट आई डू अंडरस्टैंड कि आप अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ इदारे की, कंट्री की, आप जो नहीं डिस्कस करें, डायलॉग करें, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. ट्रू. बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. हाँ, ये तो मैं आपको कैटेगोरिकली कह सकती हूँ. नहीं, लेकिन इट्स गुड व्हाट यू हैव डन. इज आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप अभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आप अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं अभी, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में. इट्स ऑलवेज गुड टू हाईलाइट एंड पिन पॉइंट कि भाई कहाँ अच्छी चीज़ हो रही है, यहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. बढ़िया, ये बड़ी अच्छी आपने बात कर दी, थोड़ा सा मेरे दिल को अच्छा लगा. आपको बिल्कुल अच्छा लगा. मुझे वहाँ से काफी लोग IB से मिलते हैं कि यार इन्होंने यार बड़ा गलत किया, इन्होंने ये काम करके हमारी बातें एक्सपोज करके. मगर अच्छी बात एक्सपोज की बहुत गलत लोगों की करी, जो स्टफ का मसला है. अच्छा. तो वो तो उनके तो बड़ा एतराज आते हैं. मगर खैर, मतलब आई रियली लव दी कॉन्वर्सेशन और आई होप हम आगे करते रहते हैं. मगर हमारे एंड में रैपिड फायर के कुछ सवाल आते हैं. एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड आप जरूर बताइए हमें. एजुकेशन इन पाकिस्तान. Lot of things can be done. IBA, future intake needs to be looked into. अच्छा. Marketing, immense scope. अच्छा. Financial literacy, much needed with marketing analytics coming in. ठीक है. Ease of use of playing with numbers. ठीक है. बहुत जरूरी. IBA today, good job, keep it up. अब तो आगे बच्चों को कंटिन्यू करना है. मगर नहीं, आप अच्छा है ये करें, क्योंकि आप हमारे ना सक्सेशन प्लानिंग की डर्थ है, फुकदान जैसे कहते हैं ना, लोग नहीं करते. आप नहीं है तो आपके पीछे कौन आएगा. बट
इफ़ यू आर हेडिंग इट, जो हेड होता है किसी भी इदारे का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी टीम का, उसको प्लान आउट करना चाहिए कि वंस आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट देयर, हु एल्स इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड। ट्रू, काफी इंटरेस्टिंग बात है। मैं थैंक यू डॉक्टर निदा असलम। अगर कोई बात अब रह गई है तो अगर आप कहनी चाहती है बिफोर वी एंड द कन्वर्सेशन। I just want to say a couple of things. Those students who are interested in the master's program, go and have a look at our website. A lot of all the details related to MS marketing is there. If you have any query, you can reach out to me. My email ID is clearly visible over there. If not, it's nakhan@iba.edu.pk. उसके अलावा भी आपको किसी चीज़ की कोई information, कोई help, IBA students कोई भी है, they can reach out to me. I'm willing to help them out. So all the best. हमारा जुलाई में टेस्ट है MS marketing का, so those students who are interested in looking into furthering their education should definitely look into this. And we have an open house coming on 11th March. IBA में हो रहा है, तो आप उसके लिए भी इनरोल होइए। और ये हमारी वेबसाइट पे भी पड़ा है, हमारे फेसबुक, हमारा इंस्टा हैंडल भी है, सो प्लीज गो देयर एंड हैव अ लुक at that announcement. Okay then, thank you Dr. Nida for coming in. We love the conversation, I love the conversation, and I hope all of those who are watching who love the conversation as well. देखते रहे IB Today। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। Thank you.